नमो आयरे नमो अच्छाय नमो लोए। मंगल में मंगल करम वीतराग विज्ञान नमो ताय करि मंगल करि नम्योन जिडम वीरम अनंत वरदान दर्शन सा वो छामिनियम सा केवली सुध के तीन भुवन में सा वीतराग शिव स्वरूप नमो त्रिलोक समालिके। बच्चों बताओ क्या ले लें आज? हमारा तो प्रयोजन सिद्धि अनंत से चल रहा है रेगुलर में, लेकिन आज मुझे तो पता था कि केवल मैं और सचिंदर जी बैठेंगे, लेकिन इतने सारे बच्चे हैं, मुझे बताया था आशा जी ने कि आज बच्चे हैं। मैं दो विषय बताता हूँ, उनमें जो आप कहेंगे वो लेंगे। एक तो है प्रयोजन भूत अप्रयोजन भूत पदार्थ, ये 78 पेज पर है, और एक है चौथे अधिकार की लास्ट में मोह की महिमा। आप बताओ कौन सा विषय लें? अरे एक स्वर में बोल रहे हैं आप तो, कोई एक आध तो इधर उधर बोल दो यार। चलो अब मैंने तुमसे कह दिया, वरना मुझे प्रिय वो था दूसरा। कोई बात नहीं, कोशिश करूंगा बेटा, गलती हो तो ठीक कर देना, बता देना। हम लोग आएंगे 93 पेज पर, 93 पेज। बेटा ये सामने वाला दरवाजा बंद कर देना। तो दरवाजा बंद कर दो अरिंदम। अरिंदम सामने वाला। सब तक आवाज पहुंच रही है बेटा? वेरी गुड। शुरू करें। इस विषय का नाम क्या है? ये कुछ हेडिंग ठीक है या गलत है? व्यंग दिया है। ये महिमा किसकी होती है, स्वभाव की या मोह की? स्वभाव की। और पंडित जी कह रहे हैं मोह की महिमा। क्यों? ठीक है, चलने दें बेटा। स्वभाव की महिमा ऐसी है कि 8 वर्ष का बालक 8 वर्ष एक अंतर्मुहूर्त में अरहंत और सिद्ध पद को प्राप्त कर ले। और मोह की महिमा ऐसी है कि बहुत पढ़ा लिखा भी, बहुत शास्त्रों का अध्ययन किया हो, लेकिन जो मैं नहीं, मेरा स्वभाव नहीं, मेरी वस्तु नहीं, उनके अंदर एकत्व ममत्व करके अंतर्मुहूर्त में 7वें नरक पहुंचे।
कोई महिमा नहीं हुई। वो अधोगति में नीचे पहुंचा दे और स्वभाव ऊपर पहुंचा दे। इसलिए व्यंग के रूप में मोह की महिमा कही। देवेंद्र जी ने बताया, व्यंग किया है। कहीं किसी भी बच्चे को जो मैं चर्चा करूं, ये कोई लेक्चर या प्रवचन या स्वाध्याय कुछ नहीं है, हमारी आपसे चर्चा है। हम सब समान कक्षा के विद्यार्थी हैं। इस विषय में जो विषय चल रहा है उसमें किसी भी प्रकार का कोई शंका प्रश्न होने पर कोई भी बच्चा तत्काल पूछ सकता है। मुझ पे आएगा तो मैं बताऊंगा, नहीं आएगा माफ़ी मांग लूँगा, फिर बता दूंगा, पूछ के बता दूंगा। इसके विषय के अलावा कोई प्रश्न हो तो वो बाद में पूछें, ठीक है? चले। मोह की महिमा देखो, इसकी महिमा, इस मोह की महिमा। जो पर्याय धारण करता है, जो पर्याय धारण करता है, अर्थात बेटा बोल सकते हो, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कोई लेक्चर नहीं हो रहा जो जी है। जो जी नहीं बेटा, तुमने कहा जो जीव पर्याय को धारण करता है, ऐसा मेरे बाई तरफ बच्चे ने कहा किसी ने। तो पर्याय तो प्रत्येक द्रव्य में होती है। यहां जो पर्याय धारण करता है वो इस व्यंजन पर्याय की बात है, नर नारकादि पर्याय की बात है। जो पर्याय धारण करता है, 4 गति, 84 लाख योनि, 193 या 199 कुछ ऐसे है ना, करोड़, लाख, करोड़, कुल नियम सार में 197 लाख करोड़ कुल। इसका अर्थ समझो बेटा, ये जो बात कही करोड़ कुल वाली बात कही, इसको समझ में आई बात? सबको आ गई तो ठीक है, नहीं तो कोई बस इतना सा हाथ उठा दो और मैं इसका जवाब दे दूंगा। फिर भी बोलता हूं, 4 गति और 84 लाख योनि। योनि अर्थात जहां पर जीव की उत्पत्ति होती है, जीव के उत्पत्ति का स्थान, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल गोबर, गोबर एक योनि है, और गोबर में अगर 100 तरह के जीव पैदा हो रहे हैं तो वो कुल है। एक योनि में सैकड़ों, हजारों, लाखों तरह के जीव पैदा हो सकते हैं, वो सब मिलके कहलाएंगे कुल। तो 84 लाख योनि में 197 लाख करोड़ कुल, ये कुल जीव की उन जातियों की संख्या है जो कि योनियों में पैदा होता है। और मैं अब अपनी बात, अनादि से आज तक कोई ऐसी गति, कोई ऐसी योनि, कोई ऐसा कुल नहीं बचा जहां मैंने अनंत बार जन्म मरण करके दुख ना उठाया। फिर से बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है, हमें अपने
को समझने का इस वाक्य से मौका मिलता है। कहाँ कहाँ क्या दुख पाया, क्या गलती, ये वैराग उत्पत्ति में बड़ा कारण बन सकता है। पंच परावर्तन आप सबने पढ़ा होगा, मैंने अपने बच्चों को लिया था अभी कल परसों में। पंच परावर्तन कहो या 5 प्रकार का संसार कहो, एक ही बात है। द्रव्य परावर्तन अर्थात विश्व में कोई भी परमाणु ऐसा नहीं बचा है जिसे मैंने अनंत बार ना भोगा हो। भोगा ना हो, छोड़ा ना हो। इस द्रव परावर्तन के 2 भेद हो जाते हैं, द्रव परावर्तन, जड़ द्रव परावर्तन और कर्म परावर्तन, कर्म परमाणु। अर्थात कर्म वर्गणाएं में आत्मा असंख्यात प्रदेशी, मेरे एक एक प्रदेश में अनंत अनंत कारमाण वर्गणाएं एक एक प्रदेश पर, और एक एक वर्गणा में अनंत अनंत कारमाण परमाणु, पुद्गल परमाणु। लेकिन कर्म का भी कोई परमाणु ऐसा नहीं बचा है जिसे मैंने अनंत बार ग्रहण और छोड़ा ना हो। ये कहलाएगा द्रव्य कर्म परावर्तन। अब बच्चों मेरी एक बात बताओ, इस पूरे द्रव्य परावर्तन, नौकर्म द्रव्य परावर्तन और द्रव्य कर्म परावर्तन, इसको करने में कितना समय लगा होगा? कितना समय लगा है बेटा? सक्षय अनंत काल। अनंत के 2 भेद हो जाते हैं ना, अक्षय अनंत और सक्षय अनंत, जो कभी खत्म ही ना हो। जब आपको केवल ज्ञान होकर के और सिद्ध दशा हो जाएगी तो वो अक्षय अनंत काल रहेगी। ठीक है बेटा? फिर से जिस जीव को, जो जीव सम्यक्त के निकट पहुंच जाता है, सम्यक्त को धारण करने की जिसमें काल लब्धि पैदा होती है, समय आता है, उस समय उसका मोक्ष कितना दूर रह जाता है? अधिकतम, उत्कृष्ट की बात कर रहा हूं, कुछ कम अर्धपुद्गल परावर्तन मात्र। ये जो द्रव्य परावर्तन कहा ना, इसका आधा अर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र, इतना काल है। एक सीमा बन गई ना, उससे कुछ न्यून। लेकिन उस अर्ध पुद्गल परावर्तन काल को पूरा होने में उत्कृष्ट रूप से असंख्य उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल बीत जाए। ये तो ठीक है कि एक सीमा निश्चित हो गई कि इतने काल में ये जीव अब नियम से मोक्ष को प्राप्त करेगा, लेकिन वो काल बहुत लंबा हो सकता है। अगर वो जीव उस सम्यक्त की विराधना करके मिथ्यात्व में आ जाए तो अनेकों बार नरक और निगोद की पर्याय में जा सकता है। इतना होने पर भी
इस द्रव्य परावर्तन का काल सबसे छोटा है और मैंने इस संसार में घूमते हुए ऐसे ऐसे अनंत द्रव्य परावर्तन किए हैं। मैं जो ये इसे खाऊं, इसे चखूं, इसे भोगूं, ये जो मेरी भावना बनी हुई है, मैंने विश्व का कोई पदार्थ छोड़ा ही नहीं है, मुझसे बचा ही नहीं है, जिसे मैंने भोगा, खाया, छोड़ा, निहार, आहार न किया। अनंत बार। लेकिन मेरा स्वभाव अनाहारी है, उस स्वभाव की ओर एक बार भी दृष्टि नहीं की। अगला ये हुआ द्रव्य परावर्तन। दूसरा क्षेत्र परावर्तन कहो या क्षेत्र संसार कहो, तीनों लोकों में एक सुई के बराबर कोई स्थान नहीं है। सुई की नोक के बराबर, आप आलपिन की नोक कह सकते हैं, आलपिन की नोक के बराबर कोई स्थान नहीं बचा जहां मैंने अनंत बार जन्म मरण करके दुख ना उठाया। एक स्थान नहीं बचा तीनों लोक में, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, पाताल लोक। इस क्षेत्र परावर्तन का काल, समय, जितना समय द्रव्य परावर्तन में लगता है उससे असंख्यात गुना काल क्षेत्र परावर्तन में लगता है। और ऐसे क्षेत्र परावर्तन अनादि से मैंने अनंत बार किया। तीसरा है काल परावर्तन। एक काल चक्र कितना बड़ा होता है? 20 कोड़ा कोड़ी सागर। उसके दो हिस्से, उस सरपणी कितने कितने बड़े? 10 कोड़ा कोड़ी सागर के। पहला काल 4 कोड़ा कोड़ी, दूसरा 3, तीसरा 2, चौथा 42,000 कम 1 कोड़ा कोड़ी। उल्टा बोल रहे हो बच्चे, 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी। पांचवा 21,000 और छठा 21 हो गए 42। 10 कोड़ा कोड़ी हो गए पूरे। इसी तरह उत्सर्पणी और अवसर्पणी। ठीक है। मैंने ऐसे अनंत काल परावर्तन किया अनादि से। कोई काल का कोई समय जो सबसे छोटा अंश है, जिसे निरंश भी कहते हैं, ऐसा नहीं बचा जिस समय में मैंने जन्म और मरण नया किया हो। और काल परावर्तन में भव परावर्तन से असंख्यात गुना ज्यादा समय लगता है। लेकिन ऐसे काल परावर्तन मैंने अनंत किए। अब भव परावर्तन की बात करें थोड़ी सी। भव परावर्तन अर्थात जो मैंने पहले गिनाए 84 लाख योनि और 197 लाख करोड़ कुल, ये सब भव है। इनमें कोई भव, चारों गतियों में से कोई भव ऐसा नहीं बचा जिसमें मैंने अनंत बार जन्म मरण न किया। नरक की जगन्य आयु कितनी है? उत्कृष्ट
स्वर्ग की 10,000, उत्कृष्ट नो, गलत। मैं जानता था आप ये कहोगे। ये मोक्ष मार्ग का प्रकरण चल रहा है। इकतीस सागर के बाद की आयु वाले देव नियम से सम्यक दृष्टि होते हैं, उनको परावर्तन में संसार में नहीं गिनते हैं। तो नरक की जगन आयु तो 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट आयु 33, और देवगति की जगन आयु 10,000 वर्ष भवंतरिक में, और उत्कृष्ट आयु 31 साल, और बाकी तो निकल गए हैं। अब से ही मुक्त एवं अमृत चंदाचार्य मुक्त हो गए, नियम से मुक्त हुए। उनको संसार में नहीं गिनाए, संसार में उनको गिनाए जो मिथ्यात लेके चक्र काट रहा है, चक्कर काट रहा है। जरा सा जिक्र करके देख लेते हैं। सबसे जगन आयु कितनी? 10। ये भव परावर्तन कैसे पूरा होता है वो तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों। जगन आयु 10,000 वर्ष पहले नरक, पहले नरक में 10,000 वर्ष की आयु लेकर जीव पैदा हुआ, और 10,000 वर्ष पूरे करके बाहर आया। बेटा ध्यान से समझ लेना, जो बाहर आया देव में चला गया, त्रियंच में चला गया, मनुष्य में चला गया, उसकी कोई गिनती नहीं। दोबारा नरक में चला गया, सागर की, 2 सागर की, 20 सागर की, 33 सागर की आयु लेके, उसकी कोई गिनती नहीं। अगली बार उस पहले 10,000 वर्ष के समय बनाओ। कितने समय? गिनती होगी। उस 10,000 वर्ष के जितने समय, उतनी बार 10,000 वर्ष की आयु लेकर उसी नरक में वहीं पर पैदा हो, और बीच में जो बाहर चला गया या दूसरी आयु में, उसकी कोई गिनती नहीं। इस तरह 10,000 वर्ष की न्यूनतम आयु पूरी करे, और फिर 10,000 वर्ष एक समय की आयु बांध करके नरक जाए, और कहीं बीच में चला गया, देव में चला गया, मनुष्य में, उनकी गिनती नहीं। फिर 2 समय, इस तरह समय बढ़ाते बढ़ाते 33 सागर की आयु पूरी करे तो नरक गति का काल पूरा हुआ। अब आप समझ गए बेटा, अक्षय अनंत जैसा काल हो जाएगा। है तो सक्षय। इसी तरह देव गति, इसी तरह मनुष्य गति, इसी तरह त्रियंच गति। इन चारों में न्यूनतम से लेके उत्कृष्ट आयु तक के एक एक समय गिन करके उस क्षेत्र में, उस काल में वहाँ पर पैदा हो, पूरा करे, तब भव परावर्तन पूरा होता है। और एक भव परावर्तन को पूरा होने में काल परावर्तन से असंख्यात गुना समय लगता है। और मैंने अपने स्वरूप को ना समझने से, मोह के कारण, मोह यहाँ मिथ्यात के कारण, मिथ्यात यानी पर में एकत्व कर्तृत्व बुद्धि के कारण ऐसे भव परावर्तन अनंत किए, इसकी सीमा नहीं। बेटा विचारो तो उन दुखों को आचार्य कहते हैं कि करोड़ों मुख में, एक एक मुख में करोड़ों जीव लगाए और कहे तो एक समय का दुख नहीं कह पाएगा, इतने दुख उठाए। एक जगह तो शास्त्र में ये भी आया है, पूरे पृथ्वी को कागज की तरह इस्तेमाल करे और पूरी वनस्पति को लेखनी बनाए
और समुद्र के जल की पूरे की स्याही बनाए और उस पे लिखे तो भी पूरा नहीं पढ़ सकता है। और फिर इसके बाद क्या बचा? किसको नींद आ रही है? आपको? कितने मुंह फाड़ा भी है? सही बोलना, झूठ नहीं बोलना। खड़े हुए मुर्गा बनाओगे या सीधे खड़े रहोगे? इधर आ जाइए। इनकी विषय की गंभीरता नहीं समझ रहे। अरे मैंने कितने दुख उठाए हैं इस संसार में, एक जरा सी भूल मिथ्यात्व के कारण। वो भूल को समझने का मौका मिला है, टोडरमल जी ने दिया है। आपको बेटा नींद आ रही हो तो कमरे पे जाओ, जा सकते हो, मेरी तरफ से छुट्टी है। अंतिम में पंचम संसार भाव परावर्तन। उत्कृष्ट शुभ भाव शुक्ल लेशिया का कौन सा हो सकता है उत्कृष्ट भाव? कोई बताएगा? कोई बताएगा बच्चा? बोलो बेटा। जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो वो शुभ भाव, और जिस भाव से अनंत काल के लिए नरक निगोद का बंध हो वो निकृष्ट भाव, अशुभ भाव। इस संसार चक्र में कोई ऐसा उत्कृष्ट भाव नहीं बचा तीर्थंकर प्रकृति के भाव को छोड़कर। जिस शुभ भाव को, जिस शुक्ल लेशिया के भाव को अनंत बार मैंने ना किया हो, ना बांधा हो, कोई भाव नहीं बचा, और कोई ऐसा निकृष्ट अशुभ भाव नहीं बचा जो मुझे ना हुआ हो। और इन पूरे भावों की श्रृंखला को अगर पूरा करें तो उस भाव परावर्तन से अनंत गुना काल भाव परावर्तन में लगता है। और ऐसे भाव परावर्तन मैंने अनंत बार किया है। आपको समझे बेटा? ये परावर्तन क्यों किए हैं, कोई बताएगा? ये मोह की महिमा है देवेंद्र जी, ये महिमा है मोह की। उस एक समय का मिथ्यात ग्रहित मिथ्यात मुझे 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद कर देता है। 70 करोड़ इंटू 1 करोड़ सागर, और एक सागर की मर्यादा मेरी में तो शक्ति है नहीं जो आपको डिटेल में समझा सकूं या बता सकूं। नहीं तो कल्पना से बाहर की बात है बेटा, मेरा तो बहुत छोटा ज्ञान है, नहीं बता सकता। इतने सागर तक बंद कर देता है, और ये सब मुझे अनंत बार हुआ है। किसके कारण? अपने स्वरूप की विराधना और शुभ अशुभ भाव या पर की आराधना, अपने से विभक्त और पर से एकत्व। इसके कारण इसका नाम मोह है, मिथ्यात है, और उस मिथ्यात के कारण ये भव चक्र, ये परावर्तन, द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन, भाव परावर्तन अनादि से कर रहा हूँ। और अनादि से जिसकी कोई आदि नहीं, मैंने भाव परावर्तन जिसका काल उत्कृष्ट है वो भी अनंत किए। और अगली बिंदु, अगर ये मनुष्य भव मिलने पर, दुर्लभ मनुष्य भव मिलने पर
जैन कुल मिलने पर, दिगंबर धर्म मिलने पर, देव शास्त्र गुरु का संयोग मिलने पर और जिनवाणी पढ़ने पर और मन को अच्छी भी लगने पर यदि इस भव में भव के अभाव का कार्य नहीं किया, ये भव तो बेटा भव के अभाव के लिए मिला है, नहीं किया तो अनादि से आज तक तो भोग रहा है, आज से अनंत काल तक भी इन पंच परावर्तनों को भोगता रहेगा, दुख उठाता रहेगा। जो सबसे उत्कृष्ट भव मनुष्य का है, एक मिनट बेटा आंख बंद करके चिंतन तो करो। मैं मां के गर्भ में आया, वीर और शोणित का एक बिंदु के रूप में, जिसमें अनंत जीव थे, असंख्य जीव थे, उसमें एक जीव मैं था। और वही जीव मां के गर्भ में वृद्धि को पाकर 9 महीने तक उस मल में, कीचड़ में, गंदगी में, मूत्र में 9 महीने तक पड़ा रहा। अरे यही कारण होता है कि देव से गति से वो जीव स्थावर में चला जाता है। उस आखिरी 6 महीने में वो ये देखता है कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ, और अवधि ज्ञान से उसके ज्ञान में आता है मैं तो माँ के गर्भ में जाने वाला हूँ। और गर्भ के अंदर क्या वेदना होगी, 9 महीने लटका रहूंगा गंदगी में, कीचड़ में, मल मूत्र में, वही खाना, वही रहना, उल्टे रहना। अरे मुझे ऐसा दुख नहीं चाहिए। तभी उसे कोई सुंदर फूल दिखाई दिया, इससे तो ये फूल अच्छा है, और उसके निदान बंद से वो स्थावर में चला गया, फूल बन गया, मनुष्य भव छूट गया। आप समझे बेटा, देवगति से कैसे चला गया स्थावर में? अनुमोदन की उसकी, निदान किया, अनुमोदन निदान किया, उसका निदान किया और चला गया। वो 9 महीने उल्टा रहा और फिर 9 महीने पूरा होने पर निकला। ये पूरा अष्टपाहुड़ में जिक्र है। मलमूत्र ही खाता रहा बचपन में, कुछ विवेक नहीं रहा। अगर इस भव के अंदर बच्चों तुमने, मैंने ये निर्णय नहीं किया कि इस भव को सार्थक करना है, तो फिर जिसे उत्कृष्ट भव कहते हैं उसकी तो बात क्या करें। वो निगोध का भव, जहां पर एक एक शरीर में अनंत जीव, जितने 3 काल के सिद्ध, उनसे अनंत जीव, और उनका एक साथ जन्म मरण, और उसमें से कोई जीव अपने किसी पूर्व शुभ परिणाम के आधार से, जैसे चने की भट्टी में चने की कढ़ाई से वो कोई चना छिटक के बाहर आता है, ऐसा कोई निगोदिया जीव बाहर आता है। 6 महीने 8 समय में 608 जीव बाहर आते हैं नित्य निगोद से, और इतने जीव मोक्ष चले जाते हैं। संसार की गिनती में कमी नहीं पड़ती है बेटा। एक प्रश्न तो हो सकता है ना तुम्हें कि जब 608 जीव जाते हैं तो कभी तो खाली हो जाएगा, हमारा नंबर भी आ जाएगा। कभी हुआ ये प्रश्न? नहीं हुआ है बेटा? है किसी को हुआ ये प्रश्न? देखो बेटा, अभी 1 सेकंड पहले आपको संख्या बताई। आलू प्याज लहसुन की में एक सुई चुभो, उस सुई पे जो उसका रस आए, उस रस की उस बूंद में असंख्य शरीर, और एक एक शरीर में जितने 3 काल के सिद्ध परमात्मा, उससे अनंत गुना जीव,
तो वो तो 3 काल के होने वाले सिद्ध परमात्मा अनंत परमात्मा तो उस एक बूंद के असंख्यात में भाग के अंदर समाहित हो गए। तो उस एक बूंद की गिनती कब पूरी होगी? ऐसे ऐसे भूत वर्तमान भविष्य जैसे असंख्य काल बीत जाएं तो भी एक बूंद में होने वाले जीवों की संख्या खत्म नहीं होगी। और ऐसे ऐसे कितने निगोदिया जीव जिसका हम भक्षण करते हैं, आलू गाजर मूली अदरक प्याज लहसुन, कितने जीव किसके लिए करते हैं बेटा भक्षण? मालूम है आपको? इस जीव पर 1.25 इंच के अंदर टेस्ट बड्स कहलाते हैं। आप किसी जियोलॉजी वाले से पूछिए, टेस्ट बड्स कहते हैं इनको। आप में कोई 11वीं 12वीं का जियोलॉजी का बच्चा हो सकता है। उस टेस्ट बड तक जाने से पहले, अच्छा जी स्वाद तो आना चाहिए ना खाने में, उस टेस्ट बड्स तक जाने से पहले उस खाने में कोई स्वाद नहीं है। और वो 1.25 इंच की जगह पार करने के बाद वो वॉमिट में परिवर्तन हो गया। वो अगर बाहर निकल जाए तो उधर देखेगा नहीं। उस 1.25 इंच के काल के इतनी देर के लिए कितने जीवों की हिंसा करता है, रसनेंद्री का गुलाम हो जाता है। देवेंद्र जी, और अगर इस भव में ये जो दुर्लभ मनुष्य भव और मंगलायतन का संयोग मिला, पूज्य गुरुदेव मिले, जिनवाणी मिली, सुनने को मिला, सच्चे देव शास्त्र गुरु मिले, जैन कुल दिगंबर धर्म मिला, और ये नहीं किया तो इस तरह के निगोद और गर्भ आदि कालों में अनंत 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 काल तक भटकता रहेगा। बेटा ऐसी चीज है जिसे सुन के आंसू आ जाए कि मैंने इतना दुख उठाया है और इतना दुख उठाना पड़ेगा। क्या करूं बेटा, मजबूरी है। जिनवाणी के सामने बैठता हूं तो कोई चीज मैं रोक नहीं पाता। आचार्य पद्मनंदी ने पद्मनंदी पंचविंशितिका में कहा है, हे युवानों अर्थात हे जवानों, युवानों, मैंने तुमसे ये ब्रह्मचर्य की बात की, तुम्हें बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं तो एक दिगंबर संत हूं, साधु हूं, मैं इसके अलावा और क्या बात करूं, कर ही नहीं सकता। जब जिनवाणी के सामने बैठूंगा तो जो सच्चाई है अपने बच्चों को वो सच्चाई ना बताऊं तो फिर यहां बैठने का कोई मतलब नहीं है ना बेटा। ऐसी ये मोह की महिमा है। टाइम तो नहीं हो गया सचिंदर जी? हैं 2 मिनट और ले लूं? क्यों बच्चों, ले लो 2-3 मिनट, पक्की बात? क्योंकि एक लाइन तो पढ़ लेना, कम से कम हम घर जाके कह तो सकेंगे साहब हमने भी एक लाइन पढ़ी थी आज। ना कहेंगे क्या करके आए मंदिर में, फालतू बैठ के आ गए, डांट पड़ेगी। इसलिए एक लाइन पढ़ लेते हैं। देखो इस मोह की महिमा, जो पर्याय धारण करता है, जो भव धारण करता है, जो पर्याय धारण, अब आपको भव पर्याय धारण करता है समझ में आ गया? जिस काल में करता है, जिस क्षेत्र में करता है, जिस भाव से करता है, जो पर्याय धारण करता है, सब कुछ लगा लेना। धारण करता है, जिस निमित्त से करता है, जिस द्रव्य कर्म के निमित्त से करता है, वो सब कुछ लगा लेना। वहां बिना ही सिखाए मोह के उदय से स्वयमेव ऐसा ही परिणमन होता है। कैसा परिणमन? जो ऊपर बताया गया है। मोह की महिमा से पहले जो परिणमन की बात इसमें चली है, टोटरमल जी साहब ने बताई है कि वहाँ पे किसी को सिखाना नहीं पड़ता। बच्चे के पैदा होते ही उसको एक नर्स बुला के ट्रेनिंग दिलवानी पड़ती है कि ऐसे रोना,
दिलवानी पड़ती है ना ट्रेनिंग, रोने की। ऐसे माँ का दूध पीना, ट्रेनिंग देनी पड़ती है। बिना सिखाए ही, कुत्ता है तो चाटने लगेगा, बिना सिखाए ही। मक्खियों ने भी ट्रेनर बुला रखे हैं उड़ाने सिखाने के वाले, बच्चों को बुला रखे हैं कोई पायलट्स जो बच्चों को उड़ना सिखाएंगे। नहीं सिखा, बुला रखे, बैठ जाइए, बैठ जाइए, मैं ही बैठ जाएगी जहां बैठे। बिना सिखाए ही ये सब कुछ जो कुछ बताया है ऊपर, बिना सिखाए ही मोह के उदय से, मिथ्यात के उदय से, मिथ्यात के कारण, वो जो अनादि से मिथ्यात की परंपरा चली आ रही है, उसमें बिना सिखाए ही उस मिथ्यात के संस्कार के बल से, उस अग्रहित मिथ्यात के कारण कि मनुष्य भाव तो अच्छा है। अरे ग्रहित का मुख्य कारण मनुष्य भाव में होता है। कुगुरु कुदेव की मान्यता, ये पेड़ पौधे नहीं करते जाकर, त्रियंचों में हो सकती है लेकिन नहीं होती ज़्यादातर, मुख्यतः मनुष्य में है। वही 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद करता है, वो नहीं करते। ऐसा ही परिणमन होता है तथा मनुष्य आदि की, क्या लिखा है, को सत्य विचार, सत्य विचार होने के कारण मिलने पर भी, बेटा मनुष्य आदि, आदि शब्द लगाया क्योंकि त्रियंच को भी सम्यक्त हो सकता है, देव को भी सम्यक्त हो सकता है, नारकी को भी सम्यक्त हो सकता है, सम्यक्त चारों गति में हो सकता है, अपने स्वभाव का भान अनुभवन कहीं भी हो सकता है, लेकिन असंगी को नहीं हो सकता। ठीक है, फिर हाँ, अब हम सिर्फ मनुष्य गति की बात करें, हम अपनी बात करें। हमें सत्य विचार यानी सम्यक विचार, सत्य सिद्धांत, उसका कारण क्या? पहला कारण मनुष्य भव मिलना, उसका कारण क्या? जैन कुल मिलना, दिगंबर धर्म मिलना, सच्चे देव शास्त्र गुरु मिलना, मंगलायतन मिलना, सामने जिनवाणी आना, उसको पढ़ना, उसे हाँ करना। इतने कारण मिलने पर भी सम्यक क्या है? परिणमन नहीं होता। करना क्या है? 313 पेज निकालो जल्दी से बच्चों। 313 ही होगा मेरे ख्याल से, गलती हो सकती है, आगे पीछे होगा तो ठीक कर लेंगे। आ गया, देखो 313 ही है बेटा। 313 ऊपर से चौथा पेरा मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, मिल गया सबको। इसलिए अवसर चूकना योग्य नहीं है। कब? अब इस समय विदेश क्षेत्र में जाएंगे, सिमंदर भगवान के पास, उस समय, इस समय, अब इस समय कब? अब जिस समय तुम मोक्ष मार्ग प्रकाशक तुम्हारे हाथ में है, तुम उसे पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, ये अवसर चूकना योग्य नहीं है। अब सर्व प्रकार से अवसर आया। अब कब? अब इस समय। सर्व प्रकार से मतलब अगर निमित्त से भी कार्य होता हो बच्चों मेरे, तो बताओ कौन सा निमित्त इस समय तुम्हारे पास नहीं है? वैसे निमित्त से कार्य नहीं होता, कार्य उपादान से ही होता है, अपनी उस समय की तत्समय की योग्यता से ही होता है। अगर एक क्षण को ये भी मान लें कि निमित्त से होता है, तो कौन सा निमित्त चाहिए तुम्हें? तुम संगी पंचेंद्री हो, क्षयोपशम लब्धि तुम्हें मिली है, मंदिर में आए हो तो विशुद्धि लब्धि है, जिनवाणी पढ़ रहे हो, गुरुदेव की वाणी सुन के चुके हो तो देशना लब्धि है। और प्रायोगिक लब्धि, करण लब्धि में कुछ तुम्हें करना नहीं है,
तुम्हें तो आत्म सन्मुखता का प्रयास करते रहना है। देश लब्धि में जो आया है उसका चिंतन विचार करना है। अपना कर्तव्य तो तत्व निर्णय का अभ्यास ही है। ये 4 जगह 3 से 4 जगह टोडरमल जी ने बाजू में भी ये 300 ये अब लिया है, बाई तरफ भी है 312 पेज पर। अब अवसर में सब कुछ अवसर आ चुका है। क्या है बेटा? ऐसा अवसर प्राप्त करना कठिन है, क्योंकि ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। कहते ना, ये मानुष पर्याय सुकल सुनवो जिनवाणी, अविधि गए न मिले सुमणि जो उदधि समान। ये फिर नहीं मिलेगी, अनंत काल नहीं मिलेगी। इसलिए श्री गुरु दयालु होकर मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। पूज्य गुरुदेव ने अभी आपके सामने नियम सार पर 161 गाथा पर 66 जीव का स्वरूप बताया, ज्ञान बताया कि जो जानता है वो जानता तो है, लेकिन वो व्यवहार है। पर को जानना व्यवहार है, भेद रूप है। उपदेश देते हैं उसमें भव्य जीवों को प्रवृत्ति करना चाहिए। किसमें? जो उपदेश दिया उसमें। कौन प्रवृत्ति करेगा? जो भव्य होगा वो करेगा, मैं थोड़ी करूँगा। मैं भव्य ही हूँ, निकट भव्य हूँ, मोक्ष जाने को तैयार बैठा हूँ, इसलिए मुझे उसमें प्रवृत्ति करना चाहिए। ठीक है बेटा।